ये दोस्तों एग्जोटिक प्लांट्स केरला से आए हैं। एक्चुअली इनको भिजवाया है ऑस्ट्रेलिया से संदीप सेखो जी ने। ऑर्डर दिया था केरला में। 17 दिन तक ये ट्रक में थे, लेकिन इस तरीके से पैकिंग की थी उन्होंने कि ये सूखे नहीं हैं। 12 प्लांट्स हैं लेकिन 10 सूख गए हैं। सॉरी, 10 सही है, 2 सूख गए हैं। ये 2 सूखे हैं। तो जिस कंपनी ने भेजा था उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर सूख जाएंगे तो रिप्लेसमेंट करेंगे। तो मैंने इसकी फ़ोटो भेज दी, उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई ये 10 सही सलामत आए हैं। अब उन्होंने पूछा नाम क्या है, तो नाम मुझे अभी मालूम ही नहीं चल रहा। अब इसमें मैं कैसे नाम पता करूँगा? तो क्योंकि पैकेट इन लोगों ने खोल दिए थे, तो अब मुझे नाम तो नहीं मालूम चल रहा है। अब ये जो बाकी सही सलामत में हैं, इनको देख के मैं ये दोबारा फ़ोटो भेज दूंगा। तो अभी अलग अलग निकाल के तो वो नर्सरी वाले खुद ही समझ जाएंगे कौन से सूख गए हैं। तो गैप रख रहे हैं दोस्तों 10-10, 12-12 फीट का, क्योंकि ये प्लांट्स 30-30 फीट के हो जाते हैं। 30 फीट करीब करीब उतना ही होगा जितना कि ये हमारा आम का पेड़ है या पीछे कटहल का है। ये भी मेरे ख्याल से जामुन का भी 30 फीट ही होना चाहिए, क्योंकि ये हो गया 10, 20, 30। हाँ, जामुन का भी 30-35 फीट का ही लग रहा है मुझे। तो इसमें भी हमने उतना ही गैप रखा था। एक जैसे जामुन ये है, एक ये टीक है, उसके बगल में 2 नाशपाती है, उनमें गैप कम है। पीछे भी कटहल लगा है। तो इस तरफ काफ़ी प्लांटेशन पहले से किया हुआ है, यहाँ कर दे रहे हैं। और उसके बाद ब्रिक हाउस के बगल में भी जगह हमने साफ़ की है। ये दोनों आ गए, लकी जी, ब्लैकी जी। ये देखिए नींबू लगे हुए हैं बहुत सारे। हाँ, ऊपर पर लगा देना। बस ये देखना कि नीचे से जब वो ऊपर उठेगा तो रास्ते में नहीं आए दूसरा पेड़, मतलब उसकी छांव इस पे ना पड़े। नहीं तो वो टीक का पेड़ छोड़ के करना फिर ना, मतलब ये देख के करना कि ये सीधा जाएगा तो रुकावट ना आए, दोनों टकराए ना ऊपर जाके। तो बीच में आ जाओ ना, तुम एकदम किनारे क्यों करना भाई? जैसे तुम यहाँ गाड़ो जहाँ तुम्हारा दाहिना पैर है। हाँ, अब इसके बाद ऊपर देखो तो जो यहाँ भी जा रहा है, यहाँ सही है। हाँ, उसके लिए कह रहे थे वो। मैं समझ गया। अब जो ऊपर लगाने के लिए पुष्कर बोल रहा है, वो ऐसा लगाना कि जैसे वो नाशपाती के पेड़ में दिक्कत नहीं है, उसके लेफ्ट से लगा देना। हाँ, ऐसे निकल जाएगा ऊपर को खुले में। यहाँ सही है। हाँ हाँ, ऐसे देख के करना कि जब वो पेड़ बड़ा आ जाएगा तो रुकावट ना आए। जो खराब हुआ वो भी लगा दिया जाएगा। नहीं, जो खराब हो जाएगा उनको भी लगा दो एक जगह। हाँ, वापस थोड़ी ना भेजना है, वो बदले में दूसरे भेजेंगे, है ना। उनको भी लगा दो, क्या पता पत्ते आ जाए। ये दोस्तों मंदिर में ये नल लगवा दिया है मैंने यहाँ पे। एक्चुअली नल पीछे था, जब मंदिर बनाया था तो पीछे था, लेकिन इस साइड ये जो है ना लैंडस्लाइड हो गया था, तो जाना बड़ा रिस्की हो गया था। तो पानी फिर जल चढ़ाने के लेके आना पड़ता था। तो मैंने इसी में कनेक्शन, उसी नल में कनेक्शन करा के यहाँ लगवा दिया। तो अब आज मैंने जी भर के जल चढ़ाया, वरना पहले क्या था 2 लोटे में ही 5 भगवान नहलाने पड़ते थे। अब बढ़िया आराम से 5-6 जितने लोटे नहलाना हो नहलाओ। और ऐसे कर दिया कि पानी बाहर गिरेगा, सीमेंट पे गिरेगा, अंदर से ले सकते हैं पानी। ये जो बेलपत्र लगाया था ये भी सही है। इसके पत्ते कुछ वो शुरू में पत्ते झड़ते हैं, लेकिन ये शमी के नहीं झड़े। एक शमी ये है, एक मिनट। और ये देखिए नींबू भी जो ऊपर लगाए थे सब सही है। जो ये देखिए इस नींबू में तो फल लगे हुए हैं, ये सारे हो गए हैं, पेड़ होने ही थे। लेकिन वो जो कलम मैंने बेलपत्र के यहाँ से काटी थी तो मैंने कहा लगा दूं। फिलहाल तो सूख गई है, लेकिन क्या पता हो जाए बाद में। होगी क्या? नहीं होगी। ये दोस्तों इसको देख के, अरे नाम क्या है? लिखा है कि 1-2 में गिरा बाकी सब में नाम है। ये इसका नाम है दोस्तों रेन फॉरेस्ट, ये जो लगा रहे हैं। तो उनमें नाम नहीं है जो सूख गए।
इसमें भी किसी में गिरा है, हमको लगता है आने जाने में अच्छा अच्छा, नाम है इसमें। तो ये टैग्स लगे हुए हैं, कुछ कुछ में टैग्स हैं, कुछ में नहीं है। तो जिसमें टैग्स हैं मैं दिखा दूंगा। अच्छे लगे रहने देना इसमें। तुम क्या देख रहे हो? ओ हीरो, लकी लकी, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? इसका भी नाम है। क्या नाम है? देखो, रुको रुको, सीधा करो। सी ग्रेप, इसका नाम है सी ग्रेप। पूरा खोल देना अच्छे से। और बीच वाला ये सब हरीमोन हटा देना। ये इसका नाम क्या है? अबियू। पैकिंग डबल डबल की हुई है क्योंकि वो 17-18 दिन ट्रक में रहने वाले थे ना, इसलिए उसके अंदर की नमी ना निकल जाए, इसलिए इन्होंने डबल ट्रिपल पैकिंग की है। इसका नाम है, यार थोड़ा पास आओ, मैं गिर जाऊंगा उसके चक्कर में। और तू पीछे आ जा। तुम क्या देख रहे हो? पढ़ना आता तुम्हें? स्कूल गए हो कभी? स्कूल गए हो? दिन भर ब्लैकी के साथ घूमते रहते हो। इधर देखो, इधर देखो। देखिए सुंदरता, देखिए 360 डिग्री व्यू। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है, यही है, यही है, यही है। ये देखिए दोस्तों, बांस की कलम लगाई थी, बांस उग गया, ये कोपले निकल आई हैं। सब में नहीं निकली हैं, इस वाले में नहीं दिख रही हैं। आज दोस्तों यहाँ पे प्लांटेशन चल रहा है, नींबू लगा रहे हैं बहुत सारे। इसमें भी थोड़ा सा फेंसिंग करानी पड़ेगी क्योंकि जो हमने कटीले झाड़ लगाए थे यहाँ, जो प्लांटेशन किया था, तो गाय आके खा जा रही है। हालांकि ये भी बाउंड्री बनाई थी, इसमें से भी निकल जाती हैं, वहाँ भी बाउंड्री थी। और हर पेड़ के चारों तरफ बांस खड़े करके कटीले वो लगाए थे। तो क्या नुकसान कर दिया कि ज़्यादा नहीं किया? नुकसान नहीं किया, बस वो कटीली झाड़ तोड़ दी है, नुकसान नहीं हुआ है। और नींबू भी खाते हैं क्या जानवर? वैसे नहीं खाएंगे लेकिन वैसे खा लेंगे। अच्छा, बांध के दोगे तो नहीं खाओगे, अलग से खा लेंगे। आइए, आपका इंतजार था। ये आगे लकी जी, बड़े शर्माते शर्माते आते हैं, और उनके आगे आगे हैं ब्लैकी जी। ऐसे देखते हैं जैसे कि, ये देखो, आओ आओ आओ, कोई मना नहीं कर रहा। आ जाओ आ जाओ, आओ ऊपर आओ, आओ, चलो चलो, अरे चलो, आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ। आ जाओ, आओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे वो गाय मारने आ रही है ब्लैकी को, वो भागी। अभी दोस्तों फिर से हमला कर दिया उसने, बहराइच वाले भेड़िए ने, और एक 3 साल के बच्चे की जान ले ली। ये देखिए, मोर यहाँ पे घूमता रहता है ना, अपना पंख गिरा गया है। तो अभी जो नया डेवलपमेंट हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऑर्डर दे दिए हैं कि अगर वो भेड़िया नहीं पकड़ में आ रहा है तो गोली मार दी जाए। लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ये बोल दिया है। तो काफ़ी सारी टीम वहाँ पड़ी हैं। तो अच्छा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 2 भेड़िए घूम रहे हैं, लेकिन जो गांव वाले हैं उनके अकॉर्डिंग 100 से ऊपर भेड़िए घूम रहे हैं। तो जो इतना फर्क आ रहा है ना 2 और 100 का, ये बात है कि लोग बढ़ा के बोलते हैं, मतलब अंदाजे से ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जो 100 बोल रहे हैं तो 20-25 तो होंगे ही होंगे। क्योंकि उनका कहना है कि जब एक उस गांव में अटैक किया, एक उस गांव में अटैक किया, एक उसमें किया, तो ऐसे कैसे कर दिया 2 भेड़ियों ने। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ज़रूरी नहीं कि ये 2 भेड़िए पकड़ लिए जाएं या मार दिए जाएं तो उसके बाद भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि भेड़िए शायद और आदमखोर हैं, ऐसा लग रहा है, अंदाज़ा है, पक्का नहीं है। क्योंकि हुआ क्या, जो मुझे लग रहा है
कि जैसे फॉरेस्ट वालों ने पिंजरे लगाए उसमें बकरी बांधी, तो बकरी के बेट के चक्कर में वो भेड़िए फंस गए जो कि नॉर्मल भेड़िए थे। और जो आदमखोर थे 2 भेड़िए, क्योंकि जैसे वो 4 भेड़िए पकड़ लिए गए जिसमें से एक की मौत हो गई, 2 लखनऊ जू में है और एक गोरखपुर जू में है, तो तब भी वारदात चल रही है। तो जो इंसानों को मारते थे वो बकरी के चक्कर में गए ही नहीं। तो अब फॉरेस्ट वाले क्या कर रहे हैं कि वो एक डमी यानी कि गुड़िया वो बिठा रहे हैं पिंजरे के अंदर, खिलौना, बड़ा वाला खिलौना, ताकि भेड़िए को लगे कि ये बच्चा बैठा हुआ है और उसके चक्कर में आए। तो ये भी चांसेस हैं कि ये जो 2 भेड़िए पकड़ लिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे, उसके बाद भी ये वारदातें नहीं रुकेंगी, ऐसी संभावना है। रुक जाए अच्छी बात है, एक डिस्कशन हो रहा है, अंदाजा है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। तो मेरा एक सजेशन है इसमें, अगर वो लोग करें कि कुत्ते बढ़ा दें, जैसे कि वैसे क्या है ना कि देखिए गांव में तो कुत्ते होंगे ही, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे होती है जहां आवारा कुत्ते एक समस्या है, उनको पकड़ के नगर पालिका बंद करती है। अगर वो जो नगर पालिका वाली गाड़ी होती है उसमें ले जाके वहाँ छोड़ दिया जाए जब तक ये समस्या चल रही है, हर घर से 2-2 रोटी मिलेगी ना, तो वो 2 दिन में ही सेटल हो जाएंगे। और उसके बाद जब कुत्ते भौंकेंगे तो सारा गांव अलर्ट हो जाएगा जब भेड़िए आ रहे होंगे। कुत्ते भेड़िए से ऐसे डरते नहीं, बहुत भौंकते तो वो लेपर्ड को भी हैं, लेकिन भेड़िए और कुत्ते में 19-20 का नहीं बोलूँगा तो 15-20 का फ़र्क होता है। अगर कुत्ता 20 किलो का है तो भेड़िया 40 किलो तक का भी होता है। तो लेकिन इनमें ब्रीडिंग भी हो जाती है, इनमें मेटिंग भी हो जाती है, तो ऐसे नहीं डरते। तो कुत्ता पालना एक सोल्यूशन है गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए। एक और ऑप्शन है कि अगर कहीं से किसी के पास गधे हों, अगर उन्हें छोड़ देगा ना, गधे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं जब वो भेड़िए वगैरह को देख लेते हैं, भेड़िए को, लेपर्ड को, और दूसरी बात डरते भी नहीं है। अगर भेड़िया सामने आ जाएगा तो गधा एक तो दुलत्ती मारता है और दूसरा मुंह से पकड़ के भी फेंक देता है। तो एक ऑप्शन ये भी है। जो दूसरा ऑप्शन क्या है कि गांव के जो युवा हैं वो मिलकर ड्यूटी दें, लाठी लेके एक साथ चलें, टॉर्च वगैरह लेके। अगर 20 युवा हैं तो 2 टोली बना लें, 10-10 की या 7-7 की 3 बना लें, और टाइम बांट लें कि इस टाइम से इस टाइम हमें ड्यूटी करनी है। तो थोड़ा सा वो करते रहे तो भेड़ियों को मैंने डर हो जाएगा कि यहाँ तो कोई सोता नहीं है। तो दूसरी बात मैंने पहले ही बताया है कि अगर लोग सो रहे हैं, ज़्यादातर लोग की प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, तो बच्ची जो अभी 3 साल की बच्ची को जिसको उठाया वो खुले वरांडे में सो रही थी, और घर वाले से पूछा कि प्रशासन तो बोल रहा है कि आप बंद कमरे में सो, तो उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की थी कि कैसे बंद कमरे में सोए जब हमारे घर में जगह ही नहीं है, एक ही कमरे का घर है, अंदर भी लोग सो रहे हैं, तो सोना तो पड़ेगा बाहर। तो ये भी एक उनकी मजबूरी है, जिसके पास घर ही एक कमरे का है, एक वरांडा एक कमरा, तो वो कैसे सोएगा अंदर, ये भी है। एक लेडी का मैं देख रहा था न्यूज़ में, बता रही थी कि लाइट पूरी रात लाइट नहीं रहती, तो अंदर सोएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, उनका ये कहना था। तो ऐसी कंडीशन में मैंने पहले बताया था कि अगर बाड़े बना लिए जाए, 6-6 फीट के कांटों के बाड़े बना लिए जाए, उसके अंदर आप सो जाओ तो भेड़िया नहीं आएगा। बाड़े कोई इतने बड़े होंगे नहीं, तो वो फांद सकता है लेकिन फांद के वापस नहीं लौट सकता। इधर से इधर तो कूद जाएगा, लेकिन जब इधर से उधर कूदना चाहेगा तो सडन जंप नहीं कर सकता, थोड़ा दौड़ने की जरूरत पड़ती है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इन केस अंदर आ भी गया ना तो बच्चे को लेके भाग नहीं पाएगा वो, तब तक में सारे जग जाएंगे। जो अभी सडनली बिल्कुल 90% लोग बोल रहे हैं कि मालूम ही नहीं चल रहा कौन सा जानवर है, एकदम से गायब हो जाता है, दिखता भी नहीं है। ये ज़्यादातर लोग बता रहे हैं। ये 3 साल के बच्चे में यही बताया कि बच्ची चिल्लाई तो उनकी दादी सो रही थी साथ में, बोली क्या हुआ बच्चा क्या हुआ, तब तक में वो गायब हो गया। तो बाड़ा एक सोल्यूशन हो सकता है कि बाड़ा बना के आप सो जाएं तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो एक और ये जो दोस्तों भेड़िए का आतंक है बहराइच में, ऐसा नहीं कि अभी ही हुआ, 1988 और 89 में भी हुआ था, और 1996 और 97 में बात करेंगे आप तो जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में हुआ था, जब 42 लोग मार दिए थे भेड़ियों ने। और 2003 में भी हुआ था बलरामपुर में, 10 बच्चे मार दिए थे, और अब हो रहा है। ये यूपी की बात हो गई। इसके पहले मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ था, आष्टा में 1985 में, और हजारीबाग बिहार में भी हुआ था जब भेड़ियों का आतंक हो गया था। तो भेड़ियों से ये होता रहता है, और जनरली ये होता क्या है कि इनकी
जनरली होता क्या है कि इनकी मांद में पानी भर जाता है, तो इनका एक तो हैबिटेट ख़त्म हो जाता है, दूसरी बात भाई जो शिकार कर रहे होते थे जंगली सुअर, जो शिकार करते हैं ये अपने जंगली खरगोश वगैरह, वो भी पानी वानी भर जाने से इधर उधर चले जाते हैं, तो भूखे मरने की नौबत आ जाती है, तो इंसान के पास जाते हैं भाई इंसान को मारने के हिसाब से, और बच्चे उनको आसान शिकार लगते हैं। 99% ये बच्चों को ही मारते हैं, बाकी के 1% ये लेडीज़ को मारते हैं छोटा शिकार समझ के। जनरली आदमी पे हाथ नहीं डालता है, अगर बैठा हुआ आदमी छोटे कद का दिख जाए तो कर देगा अटैक, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके हाथ में डंडा है और आप अकेले खड़े हो, भेड़िया आपसे दूर भागेगा। भेड़िया क्या, अगर आप हिम्मत रखोगे तो सारे जानवर भागेंगे। अभी रिसेंटली हुआ है भालू को, मैंने बताया कि भालू को भगाया, और अभी एक और हुआ जिसके बारे में मैंने नहीं बताया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक वाटरफॉल है, वहाँ पे राजस्थान के अंदर है, और मध्य प्रदेश के कुछ लड़के गए थे और वो रास्ता भूल गए, तो वहाँ पे उनको एक आदमी लोकल मिला, तो वो उन्होंने बताया कि भाई मैं ऐसे वाटरफॉल जा रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा। उसने कहा मैं समझाया था, चलो मैं भी जा रहा हूँ उधर ही, साथ चलने लगे। पेड़ पे एक लेपर्ड बैठा था, थोड़ी देर बाद जंप मार के आया और जो लोकल आदमी था उसके ऊपर उसने अटैक किया। इसके हाथ में डंडा था, इसने डंडा घुमाया, भगाया, तो बाकी के 2-3 लोगों को, क्योंकि वो इधर उधर भागने लगे, तितर बितर हो गए, सबको पंजे मारे। मैंने फोटो देखे हैं, है मेरे पास फोटो। तो एकदम पूरा जैसे लेपर्ड जब मारता है ना, तो उससे तो ब्लेड की तरह से, उसके टाइगर से ज़्यादा बारीक नाखून होते हैं, वो है सिर पे तो अटैक करता ही करता है, उसकी आदत है सिर। जब भी आप लेपर्ड का अटैक देखोगे, सिर, उसका टारगेट सिर है। भालू का अटैक देखोगे उसका टारगेट फेस है, और टाइगर का अटैक देखोगे उसका टारगेट गर्दन है। ये आप समझ लो कि अगर आपका लेपर्ड से सामना हो रहा है तो आपको अपना सिर बचाना है। वो कोशिश करता है पंजा मार के इसको, स्कल को खोलने की कोशिश करता है। और मैंने बताया ऐसे नेट पे आपको फोटो मिल जाएंगे कि ढक्कन की तरह से किसी इंसान का स्कल खुला हुआ है। अगर आप लिखोगे गुवाहाटी लेपर्ड अटैक तो आपको वो फोटो देखने को मिल जाएगी। मैं नहीं लगा रहा इसमें, बिल्कुल ढक्कन की तरह, बाल भी ऐसे खुल गए हैं, सफ़ेद सफ़ेद पूरा वो दिख रहा है वो, और शहर के अंदर। तो लेपर्ड से बचना है तो फेस को, सिर को बचाओ, स्कल को बचाओ। भालू से बचना है तो फेस को बचाओ, वो फेस को ही मुंह में भर लेता है। और टाइगर से बचना है तो अपनी गर्दन बचाओ। जिम कॉर्बेट जब शिकार के लिए बैठते थे तो लेपर्ड और टाइगर से बचने के लिए अपने हैट को नीचे करते थे, इधर से कॉलर को ऊपर करते थे कि उसके दांत डायरेक्ट ना गड़ने पाए। अगर अचानक से अटैक हो जाए तो उनको सेकंड मौका मिल जाएगा। तो वो फिर जब लेपर्ड ने अटैक किया तो लाठी से मार के ही भाग गया। अगर वो लोकल जो थे लाठी से हमला नहीं करते तो नहीं भागता। उसके बाद क्या हुआ कि वो 2 लड़के, इन्होंने शोर मचाया, घायल हो गए। एक लड़का डर के मारे इतना सदमे में आ गया कि छुप गया पत्थरों के पीछे। जब ये लोग भाग के गए वहां मंदिर में गए और बताया था अटैक हो गया, तो जब देखा कि इनके साथ का एक बंदा नहीं है तो इनको लगा कि लेपर्ड एक बंदे को ले गया। जब वहां ढूंढने गए और शोर शराबा सुना उसने कि लोग आ गए, तब वो बाहर निकला। तो बच सारे गए, घायल सारे हैं, सबका इलाज हो गया। कोई किसी को ऐसे गंभीर नहीं हुआ कि किसी की जान चली जाए, लेकिन लेपर्ड का हमला हुआ और वो हमला हिम्मत से ही टला। गाय और ब्लैकी का पंगा चलता रहता है। ये देखो दोनों मिलके भगा रही हैं और इसको भी मजा आता है। बार बार उनके पास आ जाती है क्योंकि इसे मालूम है कि उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तेजी से भाग लेती है, वहीं रहती। लकी यहाँ कहीं था अभी। अच्छा दोस्तों, एक घटना, एक क्या 2 घटना है मैं बताते। पहले गाय वो फिर भगा रही है उसको, वो जा रही है, अभी भी जा रही है, उसको मजा आ रहा है। और जब ब्लैकी को तब समझ में आएगा जब उधर से भी गाय घेर लेंगी ना। वो जा रही है अभी भी भागी, अब वो भगा के ही मानेगी। दोस्तों अभी 2 पैरानॉर्मल घटनाएं मालूम चली एक अपने फ्रेंड से, बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं, और उन्होंने स्टोरी वो कवर करी थी, वो प्रेस में है, तो उनसे बात चल रही थी। उन्होंने बताया ग्वालियर की बात है, लास्ट ईयर की, पुरानी बात नहीं, लास्ट ईयर की बात है, कि एक आदमी, एक सर्टेन रोड है जिसमें कि पुलिस रात को ट्रैफिक बंद कर देती थी सर्टेन टाइम के लिए रात को, क्योंकि उसमें एक आदमी आग से जलता हुआ गाड़ी के बगल में पहुंच जाता था और ड्राइवर की तरफ ऐसे देखने लगता था, चाहे वो बस हो, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो। और बस में पूरे लोगों ने देखा, मतलब अगर 40 सवारी गाड़ी में बैठी है तो 40 के 40 लोग में से 20 लोग जो उस साइड है मुड़ के देख रहे हैं, आग से जलता हुआ आदमी
कोई एक्सप्रेशंस नहीं, और ऐसे देखता हुआ उतनी ही स्पीड से चलता था जितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। बता रहे कई लोगों के हार्ट फेल हो गए, कई लोग स्कूटर मोटरसाइकिल से गिर के घायल हो गए, और बाद में फाइनली ये हुआ कि पुलिस ने रास्ता ही रोक दिया। ये न्यूज़पेपर की मैं एक बात बता रहा हूँ, जो न्यूज़पेपर की टीम ने कवर करी, आम पब्लिक की बात नहीं बता रहा। तो उसका नाम रखा गया था अगिया बेताल। अगिया मतलब आग, जिसमें आग लगी हो अगिया, और बेताल मतलब भूत। तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं चला, और वो गाड़ी के बगल में दौड़ता था, और उसके बाद में एक निश्चित जगह थी, उसके बाद जाके वो गायब हो जाता था। तो उतने पीरियड में बिल्कुल, अगर वो गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही है तो वो भी 20 से भागेगा, 100 पे चल रही है तो 100 से भागेगा, और उसके बाद और देखेगा सिर्फ ड्राइवर की तरफ। अगर 2 लोग की गाड़ी है तो 2 लोग की तरफ देखेगा, अगर 40 लोग की गाड़ी है, बस है, तो भी वो ड्राइवर की तरफ, ड्राइवर के बगल में पहुंच के एकदम ऐसे देखता रहेगा, और बाकी लोग देख रहे हैं, पूरे शरीर में आग लगी हुई है। तो कुछ लोग बोले कि ये आदमी जल के मर गया था, उसकी आत्मा है, क्या है। तो फिर पुलिस ने ही रास्ता बंद कर दिया। मतलब ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, पुलिस ने गाड़ियां जानी बंद कर दी। उस रोड में रात को गाड़ी से नहीं जा सकते थे, पुलिस बैरिकेड लगा खड़ी होती थी, और रात जब हो जाए तो सुबह जाने देते थे गाड़ी। अभी उसकी मूवमेंट बंद हो गई है, अब नहीं आ रही है, लेकिन जो स्टोरी कवर कर रहे थे वो बोल रहे अभी भी हम खोजबीन में लगे हैं कि ये मैटर क्या था। सूरज डूबने वाला है मणिकूट पर्वत के पीछे, सामने देखिए नदी का नज़ारा। वो बुआ जी ने यहाँ पे लगाए अपना गाय को रखा है, तो आग जला देती हैं ताकि गाय तो यही है, लेकिन मच्छर ना काटे रात को। वो दिख रहा है हमारा रूफटॉप डेक। दूसरा दोस्तों एक वीडियो मिला जिसमें कि एक लायन है, अफ्रीका का वीडियो है, वो अचानक से अकेले घूम रहा है, सफारी व्हीकल से लोग वीडियो बना रहे हैं, अचानक से देख रहा है गोल गोल घूम रहा है, जैसे उसको कुछ नज़र आ रहा है, और कुछ भी नहीं वहाँ पे। घूमता घूमता अचानक से गिर पड़ता है, पैर ऐसे ऐसे झटकने लगता है, और उसको देख देख के जैसे कोई उसको धक्का मार रहा है, और पूरी बॉडी शेक करने लगती है। काफ़ी देर का वीडियो है, तो उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि इसको कुछ पैरानॉर्मल दिख रहा था, क्योंकि वहाँ तो कुछ था ही नहीं। लोग वीडियो बना रहे हैं, अचानक गोल गोल घूम के किसी को देख के डर रहा है, गिर गया, और बाकायदा एकदम झटके मार मार के जैसे मरने जैसा होता है ना, वैसा लाइन कर रहा है। तो इसमें भी कुछ पैरानॉर्मल एंगल बता रहे हैं लोग कि उसको कुछ आत्मा वगैरह दिख रही थी। और ये जो अगिया बेताल वाली स्टोरी मिली मुझे, तो इसके बारे में अगर कोई और डिटेल मिलेंगे ग्वालियर, अगर आप ग्वालियर से हो तो आप कमेंट करना, क्योंकि आपको तो मालूम होगी बातें। तो काफ़ी फैली थी, लोग बहुत डर रहे थे उस रूट पे जाने पे, और काफ़ी अखबारों में भी आया था। तो इससे रिलेटेड अगर आप ग्वालियर में रहते हो, कुछ भी आपको मालूम चलता है तो आप मुझे बताना। अभी दोस्तों लखीमपुर में भी बाघ का फिर से हमला होने लगा है इंसानों पे, और वो गन्ने के खेत भी हैं, तो फिर जहाँ गन्ने के खेत है वहाँ तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि बिजनौर में लेपर्ड हैं, जो मैंने बताया था कि 4-4, 5-5 लेपर्ड भी एक साथ चल रहे हैं, और वो अनाउंसमेंट भी हो रही है गाड़ियों से कि सावधान रहें, और वो गायब हो जाते हैं गन्ने के खेतों में। तो गन्ने के खेतों में हाइड आउट बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब तक गन्ना कटता नहीं है जानवरों की। तो लखीमपुर में फिर बाघ एक्टिव हो गया है, 1-2 हमले और, जैसे मैंने बताया था आसाम में हमले हुए। तो अभी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और सिर्फ जानवर की गलती नहीं है। देखिए जानवर की गलती तो हमेशा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंसान कितना बड़ा जानवर होता है इसका एक आपको नमूना बताऊं मैं। अभी रिसेंटली झारखंड में कि कहाँ पे हाथी घुसा है, तो हाथी पे पेट्रोल बम फेंक दिया, और वो प्रेग्नेंट हथनी थी, उसके ऊपर ही आग लग गई, जलते हुए आधी बॉडी उसकी जल गई। और उसके बाद फिर वो आग बुझाई भी तो उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया, वो बैठी रही क्योंकि उसके पैर की सारी नर्व्स जल चुकी थी। और बाद में हथनी भी मर गई, दर्दनाक मौत, और उसका बच्चा भी पेट में मर गया। तो इंसान इतना बड़ा जानवर होता है, ये तो अपने भोजन के लिए मार रहा है जानवर। और टाइगर अगर मार रहा है तो गर्दन तोड़ के आराम से तड़पा के नहीं मारता, उसका जो काम है, उसको जो तरीका मालूम है। इंसान तड़पा के मारता है और उसका हंसता भी है। तो इस तरह के भी जानवर होते हैं, और उनके लिए क्या बोलोगे आप? अरे तुम्हें भगाना है, डंडा मार के भगा दो, शोर करके भगा दो, जला के क्यों मार दिया उसको? अब देखिए दोस्तों बादल फिर से आ गए, अभी भी सूरज डूबा नहीं है। और आप एक बार फिर से देखो यहाँ से ऊपर से
360 डिग्री व्यू। सब लोग बोलते हैं धीमे धीमे घुमाया करो, लेकिन कितना धीमे घुमाऊँ समझ में नहीं आता है। चक्कर तो आएंगे ही आपको अगर आते हैं तो, कितना भी धीमे घुमाओ। ये देखिए, अब थोड़ी देर के अंदर लेपर्ड भाई साहब एक्टिव होने वाले हैं। ये सब उनका ही इलाका है, और बस जैसे ही सूरज जाएगा लेपर्ड जी निकलेंगे। तो आज काफ़ी प्लांटेशन कराया। करीब वो 12 थे, 12 में से 10 पेड़ तो ख़राब थे, तो नहीं 12 में से 2 पेड़ ख़राब थे, 10 पेड़ अच्छे थे। तो 10 का भी प्लांटेशन कर दिया, 2 का भी कर दिया कि क्या पता उनमें जान बाकी हो, तो उनको भी अलग जगह पे लगा दिया है। तो यहाँ पे करीब 60 नींबू के पेड़ लगाए हैं अभी इन 3-4 खेतों में, और रिज़ल्ट भी अच्छे आ रहे हैं जितने प्लांटेशन किए। ऐसा नहीं है, जैसे बांस वांस के भी कलमें लगाई थी तो उग रही हैं। तो चलिए नीचे चलता हूँ मैं।